तो छात्रों, आपके लिए वीडियो और शिक्षण सामग्री का लिखित दोनों ही आपके लिए डाउनलोड किया जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे, लिखित सामग्री का अध्ययन करेंगे, वीडियो को देखेंगे और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उत्तर दिया जाएगा। छात्रों, आपके लिए विशेष रूप से यह ध्यान देने की बात है कि बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान एक अनिवार्य विषय है और चूंकि यह एक प्रायोगिक विषय है, अतः इसमें लिखित एवं प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाएं होंगी, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 70 अंक तथा प्रायोगिक परीक्षा के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। अभी हम मुख्यतः लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कोर्स पर ध्यान देंगे। जब विद्यालय खुलेंगे तब आपको प्रयोगशाला में प्रयोग कराया जाएगा और बोर्ड द्वारा निर्धारित समय पर प्रायोगिक परीक्षाएं भी होंगी। आइए हम बोर्ड द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा के संबंध में कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें, क्योंकि उसे ध्यान में रखकर ही हम अपनी तैयारी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बोर्ड की प्रत्येक लिखित परीक्षा 3 घंटे 15 मिनट की होती है। भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड होते हैं, जिनमें खंड अ बहुविकल्पीय है तथा इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए होते हैं, जिसमें से सही विकल्प का चयन कर उसे लिखना होता है। खंड ब अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है तथा इसमें प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देना होता है। खंड सा लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं और इसमें लगभग आधे पेज के आसपास का उत्तर देना होता है। खंड दा भी लघुत्तरीय प्रश्न है, किंतु ये सभी प्रश्न 3 अंक के होते हैं और इसमें लगभग 1 पेज का उत्तर आपको देना होता है। खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर कुल जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो पूरे प्रश्नों की संख्या कुल 4 है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें से आपको ये विकल्प होता है कि 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होता है, अथवा करके वो प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है। इस प्रकार से आपके पास एक विकल्प होता है कि 4 इस तरह के उसमें कुल 8 प्रश्न होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में अथवा होता है, इसलिए 2 में से एक का ही उत्तर देना होता है और 4 प्रश्न के आपको उत्तर लिखने होते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जाहिर सी बात है ये बड़े प्रश्न हैं जिनका आप कोई बड़ा निगमन या बड़ा वर्णन करना होता है। इस प्रकार पूरे प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं और 70 अंकों का पूर्णांक निर्धारित है। आपकी भौतिक विज्ञान की परीक्षा का एक पाठ्यक्रम निर्धारित है, जिसे आप माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in एवं दीक्षा पोर्टल www.diksha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विषय से संबंधित पुस्तकें भी डाउनलोड की जा सकती हैं। मैंने आपके दृष्टिगत करने के लिए इसके साथ आज के दिन में आपको पूरे पाठ्यक्रम फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की एक कॉपी भी डाउनलोड कर रहा हूँ और साथ ही अध्याय 1 भौतिक विज्ञान का पूरा अध्याय 1 भी एनसीईआरटी पद्धति बुक का लोड कर रहा हूँ, जिसे आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए आइए आज हम कुछ प्रारंभ करते हैं। तो आपका जो पहला अध्याय है उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिस अध्याय की PDF फॉर्मेट भी मैंने आपके देखने के लिए डाउनलोड कर दिया, जिसे आप अध्ययन भी कर सकते हैं साथ में। यहाँ पर आप देखते होंगे कई बार जब वस्तुएं एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका एक प्रयोग हम सरलता से कर सकते हैं। यदि हम अपने सूखे बालों में कंघी को रगड़कर
सूखे बालों में कंघी को रगड़कर उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाते हैं तो कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार के अन्य प्रयोग में हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से तथा आबनूस एक प्रकार का पदार्थ है, उसकी छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उनमें भी इसी प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों तक इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर एक राशि जिसे विद्युत आवेश कहते हैं पाई गई तथा यह पाया गया कि रगड़े जाने पर यह पदार्थों में उत्पन्न होती है। बाद के प्रयोगों के दौरान जब दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ने के पश्चात उन्हें पास पास लाया गया तब उनमें परस्पर प्रतिकर्षण यानी कि दूर जाने का अनुभव प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ को दो प्लास्टिक की छड़ों को हम बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात उन्हें पास लाते हैं तो उनमें भी हमें प्रतिकर्षण यानी दूर दूर जाने का अनुभव प्राप्त हुआ। परंतु एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के पश्चात एवं एक प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात जब उन्हें हम पास पास लाते हैं तो उनमें परस्पर आकर्षण का अनुभव होता है। ऐसा देखने के पश्चात वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि समान प्रकार की छड़ों को समान प्रकार के पदार्थ से ही रगड़ा गया है तो उनमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ होगा। इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि एक प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है, परंतु दो विभिन्न पदार्थों की से रगड़ने के पश्चात उन्हें पास लाने पर उनमें निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए उनमें आकर्षण का अनुभव हुआ। और इस प्रकार विभिन्न प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं और उन्हें नाम दिया गया धनावेश तथा ऋण आवेश। इस प्रकार से वर्तमान पद्धति में दो प्रकार के नाम दिए गए आवेशों के, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, इतना था। इस तरह से हम आज प्रयोग सब आने वाले अन्य कक्षाओं में हम प्रयोग सामग्री और लिखित सामग्री का विशेष ध्यान देते हुए उनको आपको और प्रदर्शित करते हुए कागज के माध्यम से या कोशिश करेंगे बोर्ड के माध्यम से आपको और बेहतर तरीके से दर्शाने का प्रयास करेंगे।